महकमा माहौलियात खुद माहौलियात के कसूरवार हैं ख़राब करने में। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत दीगर बातों के अंदर एक जो बात की जो ख़ास तौर पे हमारी यंग ऑडियंस को खड़केगी, उन्होंने कहा जी कि जो रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ हैं इनको आप 10 बजे बंद कर दें। अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कि उन्होंने कहा जी नॉर्मल डेज़ पे 10 बजे बंद कर दें और वीकेंड्स पे 11 बजे बंद कर दें। सो वो तो फिर चांस जो है वो मिल गया। और रेस्टोरेंट्स वैसे भी कौन से इसके ऊपर कुछ ज़्यादा अमल दरामद करते हैं। ये तो रेस्टोरेंट्स जो हैं इनका मर्जी होती है, वो लाइटें शाइटें बंद करके किचन ऑन रखते हैं और टेकअवेज भी चलते हैं और बाकी डिलीवरीज हो रही होती हैं। असल में सर होता पता है क्या है, होता ये है कि क्योंकि स्टेट अपनी रेट बिल्कुल लूज कर चुकी है ना, ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा, ये आज से मेरे ख्याल में महीना 1.5 महीना पहले भी ये चल रहा था रात को 10 बजे रेस्टोरेंट्स वाला। अब अगेन मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक ख़ास ओहदा होता है शहर में, उसके नाम से भत्ता वसूली शुरू होती है। बाइक पे एक बंदा आता है और वो कहते हैं जी उन साहब ने भेजा है, ओहदे का जिक्र ना कीजिए, मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपने एक्स्ट्रा मतलब टाइम आपको चाहिए कि आप टाइम पे बंद कर रहे हैं, तो ये चलता है। अच्छा, इसको तो आप छोड़ ही दें, आज की तारीख में आप गवाह हैं क्या हुआ है कि फिर वही चीज़ के भत्ताखोरी के लिए लोग आए हैं, सिस्टम में लूप होल है, एक चीज को बंद किया हुआ है उससे बिल्कुल लिंक्ड दूसरी चीज, कल भी यही बात कर रहे थे। सो आज फिर उस पे वो हुआ है। सो चलें। अच्छा, लेकिन स्मोक के ऊपर और भी हमारे पास चीज़ें हैं करने को डिस्कस, जो कि आर्टिफिशियल रेन के हवाले से हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चाइना से कोई बात आ रही है। यस ऑफ कोर्स, वहाँ पे जो एक नया निमोनिया का आउटब्रेक हुआ है एंड अपेरेंटली कोई रोज़ाना तकरीबन जो इमरजेंसी में पेशेंट्स आए, तकरीबन ऑन एवरेज डेली जो पेशेंट्स आ रहे हैं दे आर क्रॉसिंग 1000। हाँ, और वो भी बच्चे ज़्यादातर, मतलब 1200 से ज़्यादा मरीज डेली आ रहा है, जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं। शुमाली चीन के अंदर ये हुआ है और अक्टूबर से शुरू है। और ये पहला सवाल तो यही आता है जब ऐसी खबर सुनते हो कि इधर तो नहीं आ जाएगा ये दोबारा से कोई। देखिए ना, यही एक टेंशन वाली बात है कि अब हमने बहुत स्टीरियोटाइप कर दिया चाइना को, ये गलत बात है। अब ये भी हो सकता है कि कोई इस किस्म की ये बीमारी हो जो कि किसी एक जगह पे महदूद है और आगे स्प्रेड नहीं हो रही। हम अब टेंशन, लेकिन आई थिंक पहले हमें ये तो डर होना चाहिए ना कि भाई जिस तरह पहले हमें ज़रा थोड़ी डिले हो गया था कुछ मेजर्स लेने से पहले, में इतना हमें नहीं प्रिपेयर थे, इस दफ़ा एटलीस्ट थोड़ा प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ बड़ी बात है कि अक्टूबर में चाइना में एक चीज़ हुई है और हमारे पास नवंबर तक पहुँच गई है, वरना तो इनका नॉर्मल साइकिल जो है मेरे ख्याल में 3-3.5 महीने बाद सब लोग दसांगे। लेकिन सर, कोविड से ना अब किसी ने घबराना नहीं है। कोविड से बहरहाल इतनी साइंस, इतनी रिसर्च, सो मच हैज़ गॉन इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। हाँ, कोई नई चीज़ आ जाए उस पर कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता, बट टेंशन ना लें। आई थिंक मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ, क्लियर कि ये कोविड से रिलेटेड है मैं या आपको खुशखबरी दे देता हूँ, पाकिस्तान में नहीं आ रहा, मतलब उसकी एक वजह है। अच्छा, ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अल जजीरा का आर्टिकल पढ़ा है इसके ऊपर। सो अभी तक जो डायग्नोसिस है ना इसका, वो ये है कि क्योंकि हमने तो कोविड की परवाह ही नहीं की, वहाँ पर बहुत रिगरस किस्म का लॉकडाउन था, वहाँ पे उन्होंने इन्फोर्स किए मास्क, वहाँ पे कोई आपको मास्क के बगैर नज़र नहीं आता था जितने अरसे तक इजाज़त नहीं थी। अच्छा, ये जब मास्क अब उतरे हैं ना, तो उनकी बच्चों की ख़ास तौर पे इम्यूनिटी इतनी नीचे चली गई हुई थी कि वो सर्दियाँ जब आई हैं तो वो निमोनिया होने शुरू हो गए। अच्छा, क्योंकि हमने तो पहले भी कभी परवाह नहीं की थी, यहाँ पे तो वो उस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। हम तो स्मोक से लड़ रहे हैं। आपने पता नहीं क्या चीजें यहाँ पे, वो कैसे वो किस किस्म की इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं। जब अपनी साइकिल पूरी टर्न करेगी तो इस खित्ते से जो फेफड़े निकलेंगे वो कमाल होंगे, 6 पैक फेफड़े निकलेंगे। जो अब बच्चे पैदा होंगे उनके स्टेनलेस स्टील के फेफड़े लगे हुए आएंगे। हाँ, ऐसी एवोल्यूशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।